नमस्कार, मैं कुमार। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। पूर्णिया और पटना के बीच शुरू होने वाली प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार जोगबनी तक स्वीकृत हो चुका है। आगामी 15 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संभवतः इस वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसके बाद सप्ताह में 6 दिन लगभग पूर्णिया के बजाय जोगबनी से पटना के बीच यह ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। यह जानकारी अररिया सांसद माननीय प्रदीप कुमार सिंह जी के द्वारा सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई है। उन्होंने लिखा है कि नया अररिया, विकसित अररिया का संकल्प हो रहा साकार। रेल मंत्री जी ने विशेष आग्रह पर अररिया वासियों को दिया वंदे भारत की सौगात। अब पूर्णिया की जगह जोगबनी से सीधे पटना जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको बता दें, इस वंदे भारत एक्सप्रेस की घोषणा माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा आज से कुछ समय पूर्व ही की गई थी। इसके बाद से ही सीमांचल में खुशी का लहर छाई हुई थी, लेकिन पूर्णिया से पटना के बीच चलने के कारण कुछ सीमांचल का जो क्षेत्र बच जाता है, जोगबनी का हिस्सा, इस हिस्सा में एक नाराजगी थी, जिस नाराजगी को दूर करने को लेकर अररिया के सांसद माननीय प्रदीप कुमार सिंह जी लगातार प्रयास कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के कार्यालय के द्वारा कल दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास टेलीफोन के माध्यम से माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी को यह जानकारी दी गई कि पूर्णिया और पटना के बीच प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार जोगबनी तक स्वीकृत कर दिया गया है। और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया। 2:21 में आज टेलीफोन आई और उन्होंने कहा कि आपका वंदे भारत स्वीकृत हो गया। इस नाते इस आशय का जानकारी देता हूं। फारबिसगंज में भी रुकेगी और जोगबनी से चलेगी फारबिसगंज और अररिया होते हुए पूर्णिया होते हुए पटना जाएगी। यह एक बड़ा सौगात है। वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें ताकि यह बड़ी खबर संपूर्ण क्षेत्र को पता चल सके। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ गूगल के प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें ताकि आपको समय रेल संबंधी खबरें मिलती रहे, जिसके बाद से ही संपूर्ण क्षेत्र में खुशी का माहौल छा गया है। साथ ही साथ माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी ने यह भी कहा कि जोगबनी से खुलने के बाद इस ट्रेन का ठहराव फारबिसगंज में भी स्वीकृत कर दिया गया है। संभवतः आने वाले 15 सितंबर को जोगबनी पटना वंदे भारत का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। हालांकि सीमांचल में प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह आखिरी प्रधानमंत्री जी की रैली है, जिसके बाद आचार संहिता लगने की संभावना है। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है जो आने वाले 15 सितंबर का यह दिन इस क्षेत्र के लिए, संपूर्ण कोसी सीमांचल क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिसमें पूर्णिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनों की भी सौगात मिल सकती है। हालांकि 2 चीजें तय हो गई है, जिसमें पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन और पूर्णिया के बजाय जोगबनी से पटना के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन होना तय है। इसके साथ साथ अन्य कई ट्रेनों का भी उद्घाटन होना है, जिसमें पूर्णिया से अमृतसर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, पूर्णिया से सहरसा होते हुए दिल्ली के बीच एक दैनिक ट्रेन, जोगबनी से तमिलनाडु इरोड के बीच एक नई ट्रेन, अररिया गलगलिया रेल लाइन का उद्घाटन, साथ ही साथ नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी समेत अन्य कई रेल संबंधित विकासात्मक कार्य को माननीय प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि रेलवे के कार्यक्रम को लेकर अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आने वाला सितंबर माह कोसी सीमांचल क्षेत्र के लिए कई नई सौगातों की बौछार लेकर आएगा, जिससे क्षेत्र को एक नई रफ्तार और पहचान मिल सकेगी। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहे स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।